अखिलमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मायानन्दं सद्गुरुं परमानन्दं सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को नमन करके परम आदरणीय, परम सम्मानीय, परम पूजनीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के संचालक स्वामी जी का चरण स्पर्श करते हुए परम आदरणीय सम्माननीय श्री अवधेशानंद जी, साथ ही साथ में आए हुए विभूतिगण, आचार्यगण एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए संचालक, विभूति भक्तगण, देवियाँ, माताओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ नागपुर महानगर के डिप्टी सिंगल क्षेत्र में शीतला मंदिर प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन के आयोजक सभी संस्था को, जितने भी संस्था इसमें भाग ले रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी संस्था के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नमन करते हुए मुझे जो समय प्राप्त हुआ है उसमें अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन के संबंध में तो 2 शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए अपने विषय पर आता हूँ। आइए हम विचार करें। हम सब यहाँ अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। ये अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन क्या चीज़ है, थोड़ा विचार करें। अब क्यों आवश्यकता पड़ गई इस अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन का? अध्यात्म नाम परमात्मा का है, परमात्मा को ही अध्यात्म कहा है। विज्ञान नाम प्रत्यक्षीकरण की युक्ति से देखना, जानना और उसमें मिल जाना विज्ञान है। और सम्मेलन अर्थात हम सब मिल जाए उसमें, केवल मैं अकेला नहीं, पूरा संसार के जितने भी प्राणी हैं यानी मनुष्य हैं, वो सबका मिलन, सबका सम्मेलन, सबका अनन्यता इस विश्वरूप परमात्मा में हो जाए, इस विषय को लेकर के 3 दिवसीय अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन के यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है। अर्थात परमात्मा, तो परमात्मा क्या चीज़ है? तो विश्वरूप परमात्मा है। व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धरि देह चरित कृत नाना, कि विश्वरूप ही परमात्मा है। परंतु परमात्मा विश्वरूप को भूल जाने के कारण से, विश्व ही परमात्मा उसको भूल जाने के कारण से वर्तमान समय में कई प्रकार के परमात्मा बना करके, मान करके, निर्माण करके हम उनकी पूजा, निजन, आराधना, उपासना, भक्ति ये सब हम करते हैं। आत्मरूप सज्जनों, अध्यात्म नाम में विश्वरूप परमात्मा का है, जिसे जानना है और जानने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, केवल विज्ञान है। विज्ञान अर्थात प्रत्यक्षीकरण की युक्ति से ही उसको जाना जा सकता है, अन्य विधि से नहीं। जप करके, तप करके, ध्यान करके, यज्ञ करके, ये कृष्ण जी का सिद्धांत है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी गीता में यही बात कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ परमात्मा को, मुझ विश्वरूप परमात्मा को, मुझ अध्यात्म को अगर तू जानना चाहता है तो वेद न तप से न दाने न चेत्या, वेद पढ़कर, यज्ञ करके, दान करके, अन्य अन्य रीतियों से तू अर्जुन मुझे नहीं जान सकता। केवल जान सकता है, एक ही उसका उपाय है। वो उपाय क्या है? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य योग महेश्वरम। अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार मैं वैसे देखने, जानने, मिलने योग्य पार्थ हूँ। अर्थात तत्वतः अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में तत्वतः उसको जान सकते हैं।
अन्य कोई अपने मर्जी से, अपने क्रियाकलापों से हम उसको नहीं जान सकते। और वो तत्व तक क्या है, वो तत्व क्या है, वो अनन्य योग क्या है, वो दिव्य दृष्टि ही अनन्य योग है, जिसका आविष्कार इस कलयुग में नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने किया और उसका नाम सर्वांग योग दिया। वो सर्वांग योग के माध्यम से ही हम उस विश्व रूप परमात्मा को, अध्यात्म को जान सकते हैं। और वो सर्वांग योग क्या है? बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। उस सर्वांग योग को अगर हमें समझना है, जानना है, सर्वांग योग के माध्यम से विश्व रूप परमात्मा को अगर समझना, जानना है, तो बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। पिंड रखना, अधिष्ठान रखना, वस्तु रखना, वस्तु अपने सामने रखना और फिर उसको देखना। किस दृष्टि से देखना? पहले हम जैसे दृष्टि से देखते थे उस दृष्टि से नहीं देखना है। भगवान दृष्टि दे रहे हैं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। हम अपने दृष्टि से नहीं देखते। भगवान यहाँ पर मायानंद चैतन्य जी ने दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। कैसे देखना? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने दृष्टि दिया। कैसे दिया? हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने दृष्टि दिया। तो कैसे दिया? क्या दिया? भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को दृष्टि देते हैं। क्या देते हैं? सो अनन्य जाके असी मति न तरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये दृष्टि दिया। अर्थात हनुमान ये चराचर सृष्टि के रूप में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वही मेरा स्वामी है, वही मेरा भगवान है, वही मेरा परमात्मा है और मैं उनका क्या हूँ? सेवक हूँ। ऐसा बुद्धि में पक्का बैठ जाना ही अनन्य भक्त हो जाता है। ये हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये दृष्टि दिया। क्या दृष्टि दिया? चराचर सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है यही वो विश्वरूप परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी यही दृष्टि दिया है। दृश्य मात्र क्षर जानकर अक्षर मीठा जान, दोनों है जिस नाम में, वही देख कर ध्यान, वही देख कर ध्यान। ध्यान में बैठता नहीं। वो परमात्मा कैसा है, तत् क्या है, तुम क्या है, असी क्या है, ध्यान में बैठता नहीं। तो ध्यान में बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दृश्य मात्र क्षर जानकर, यहाँ से लेकर के दृश्य मात्र क्षर जानकर अक्षर मीठा जान, दोनों है जिस नाम में, वही देखकर ध्यान। जब ध्यान में आ जाएगा तो कहत ही देखा रूप अपार, ये पार दिखने लगेगा। ये जिसका ना आदि है ना अंत है, ये रूप का ना आदि है ना अंत है। कहत ही देखा रूप अपार, घबराया तब कहे कृष्ण जी सदगुरु ले आधार। घबराने की बात नहीं, ये सब तक वैसे परमात्मा है। घबराने की बात ही है, ये सब कैसे परमात्मा है? ये मैं बैठा हूँ से परमात्मा का है, परमात्मा का। यही तो घबराहट है। मेरे बच्चे, मेरे पलंग, मेरे गद्दे, मेरे सुपेटी, मेरे मकान, मेरे व्यापार, ये सब कैसे परमात्मा हो? पेड़ पौधे, जड़ चराचर, ये कैसे परमात्मा? यही तो घबराहट होती है ना बड़े बड़े ज्ञानियों को। अर्जुन महाज्ञानी था, वो नर कोटि का था, 4 वेद शास्त्र उसके अनुभव में था, ज्ञात था उसको, परंतु उसको विश्व दर्शन नहीं हुआ था। इसलिए आज भी तो यही बात हो रहा है। ये घबराने की बात, ये भ्रम जो होता है, यही तो होता है। भगवान शंकर ने जब माँ पार्वती को जब बताया ये जो दिखाई दे रहा है जग सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, तो सती को वहाँ पर भ्रम हो जाता है, भय हो जाता है। जो निपतन है तो ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोरी। ये राजकुमार एक नारी के विरह में भटक रहा है जंगल में, कर वो कैसे ब्रह्म हो सकता है? बस ये ऐसे बड़े बड़े ज्ञानियों को ये भ्रम होता है। ये चराचर विश्वरूप दिखाई दे रहा है, यही विश्वरूप परमात्मा है। ये भ्रम होता है, भय होता है। आज पर सज्जनों, उस भय को खत्म करने के लिए, उस भ्रम को खत्म करने के लिए नव बुद्ध अवतार नारायण भगवान दृष्टि देते हैं। स्वरूप वस्तु का देखो, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोचकर जानना। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या होने वाला है? बदलने वाला है। देखा
सो क्षर जानना, ये बदल गया। ये देखा सो क्षर जानना बदल रहा है। ये जो देखा सो क्षर जानना बदल रहा है। तो दुनिया में क्या नहीं बदल रहा है? ये दुनिया में देखो क्या नहीं बदल रहा है, सब बदल रहा है। और जो सब बदल रहा है वही उस विश्व परमात्मा का सगुण स्वरूप है, साकार स्वरूप है, बाह्य स्वरूप है, जिसे तत् कहा। कहे तत्सुति वो क्या है? तो इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा। ये इंद्रियों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इंद्रियों से यानी 5 ज्ञान इंद्रिय से और मन से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यही तत् है। और इसी का नाम क्षर है, तत् है। ये दिख रहा है, ये तत् है, लेकिन इसमें परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए क्या है? क्षर है। देखा सो क्षर जानना, ये दृष्टि दे रहे भगवान। ध्यान में नहीं आया? स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। ये बदलते हुए भी, ये बदलते हुए भी, परिवर्तन होते हुए भी इसमें स्थायी बना है। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। वो मिठास, वो स्थायी बना, कितना भी बदल जाए, ऐसा था तो ऐसा हो गया, कैसा भी बदल गया, लेकिन ये अभी भी क्या है? मिठास है, उपयोगी है, जरूरत की चीज है, काम की चीज है, इसकी अस्तित्व है, अस्तित्व में है। कितना भी बदल जाए लेकिन अभी भी अस्तित्व में है। अर्थात भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। वो मिठास यही आत्मा है और निराकार जानना। वो मिठास को ही, ब्रह्म को, अस्तित्व को ही अक्षर ब्रह्म आत्मा निराकार कहा है। और क्या दृष्टि दिया? नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। विचारनी बात है, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। नाम बतासा है नहीं, बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। फिर यहाँ पर क्या बताते हैं? नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। तो देखिए, ये शक्कर का ही वो आकार दिख रहा है, ये सफेद गोल चपटा दिखाई दे रहा है, ये आकार किसका है? शक्कर का है। शक्कर ने ही साकार को धारण किया हुआ है। और इसमें जो मीठा लगने वाला है वो भी किसका है? शक्कर का है, शक्कर का ही है, वो बतासे का नहीं है। इसमें जो मिठास है, ये मीठा लगता है, ये मिठास किसका है? शक्कर का है। और ये आकार भी दिख रहा है, वो किसका है? शक्कर का ही है। ये नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव से, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना। वहाँ यहाँ तीसरे अध्याय में बता, दृश्य साकार वही है, निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, उसको सर्व है। इस प्रकार भगवान श्री माया चेतन जी ने हमें दृष्टि दिया। तीसरे अध्याय में बता दिया, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव, 3 ये निज रूप लगाने को वेदों में कल्पना की है। 3 पुट किया गया है, वस्तु एक है, एक ही वस्तु को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसमें विभाग किया गया है, उसको पुट बनाया गया है। आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, और ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार से। ये जब क्षर को हम देखना चाहते हैं, क्षर को जानना चाहते हैं, तो क्षर में 8 अंग दिखेंगे। पहला अंग क्या है? आँख से देखेंगे रूप, रूप भाव से सर्वत्र भरा हुआ है। अग्नि तत्व का गुण है, अग्नि तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय आँख है। अग्नि के प्रकाश में ही रूप दिखता है, इसलिए मूल में क्या है? ये अग्नि। दृष्टा, ये दृष्टा, ये दृश्य और बीच में दर्शन। वही दृष्टा है, वही दृश्य है, वही दर्शन है। वही यानी कौन? परमात्मा ही। परमात्मा ही तो दृश्य बन करके आँख से जब देखा तो रूप भाव से दिखाई दे रहा है। परमात्मा ही वो दृष्टा बन करके हम सबके आँख में ज्ञानेंद्रिय बन करके देख रहा है, और परमात्मा ही दर्शन यानी प्रकाश बन करके सारे संसार को वो रूप भाव से दिखा ही रहा है। आप लोग सज्जनों, इस प्रकार से ये दूसरा साधन हमारे पास त्वचा है। छू करके देखते हैं इस स्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप को, तो हमें यहाँ पर आता है स्पर्श ध्यान में। ये ध्यान में आ रहा है। क्या ध्यान में आ रहा है? क्या ध्यान में आ रहा है?
है। आँख भी बंद करके इस प्रकार छुए तो है। ये है कितना है? ये है का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। कहाँ तक फैला हुआ है? इसको हम स्पर्श कहते हैं। ये वायु तत्व का गुण है। वायु तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास क्या है? त्वचा है। ये छू करके हम देख सकते हैं, सब जगह है, छू करके देख सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है, और कोई साधन नहीं है। आत्मरूप सज्जनों, भगवान एक पद में कहते हैं, अनुभवने छानी है, और जो चाहे सो देख सके, अनुभवने छानी है। ये आपको अगर गरज है देखने की तो मैं दिखा रहा हूँ, कहते भगवान, आप देख लो। इसमें शब्द है स्थायी। कैसे जानेंगे? इसमें शब्द है स्थायी। ये दृष्टि दे रहे हैं बजा के। अगर हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो ये पड़ा रहेगा, इसमें शब्द सुनाई पड़ने वाला नहीं है। ये रखा रहेगा, पहले से ही रखा हुआ था। शर्करा खंड खाद्यान्न समर्पणामि पहले से ही रखे थे, लेकिन वो दृष्टि नहीं दिए थे। भगवान दृष्टि दिए कि इसमें बजा के, ऐसे बजा के देखो, इसमें शब्द है स्थायी। बजा के कान से सुनो, केवल कान से ही सुनना पड़ेगा। हम कहते, वो कहते ना, वो तो अनुभव गम्य है, वो तो अनुभव गम्य है, अनुभव से जाना जा सकता है। तो वही जब तक इंद्रियों से उसको नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक अनुभव में कैसे आएगा? आत्मरूप सज्जनों, इस प्रकार से शब्द भाव से परमात्मा सर्वत्र भरा हुआ है। ये दृष्टि, इस दृष्टि को हमें ध्यान रखना है। जीभ से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है, ऐसे ही विश्व में भी रस भाव भरा हुआ। तो सब में रस भरा हुआ है। नाक से सूंघ के देखो, गंध इसमें भरा, इसी रीति देखो सारे विश्व में गंध भी रमा। यानी 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 तत्वों को प्रायोगिक पद्धति से देखा, प्रयोग की विधि से जाना। प्रयोग की विधि से क्या हुआ? हमको निश्चय में हुआ कि इसमें 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 है। लेकिन 5 तो है, लेकिन वो अखंड है। हम मंत्र पढ़ते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन सचराचरम। वो अखंड है, अटूट है, सर्वत्र है। सर्वत्र होते हुए ये सर्वत्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तत्व जो है सर्वत्र है। लेकिन कैसा है? वो अखंड है, अलग अलग नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। इसको हम अलग अलग करना चाहे तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध अलग अलग नहीं होता। इसमें भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, और इसमें भी शब्द स्पर्श रूप रस, 5 नहीं, हजारों टुकड़ा कर ले इसको, हजारों टुकड़ों में भी ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहेगा ही रहेगा। ये अलग नहीं होता। तो वो सिद्धांत है, अखंड है, इसलिए अखंड है वो परमात्मा। फिर उसके पश्चात ये 5 तत्व ही द्रव्य शक्ति है। 3 गुण इसमें क्रिया करते हैं। 3 गुण के कारण इसमें क्रिया होता है। परिवर्तन क्यों होता है? ये सारा संसार परिवर्तन स्वरूप दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें 3 गुण क्रिया शक्ति के रूप में है, ये कार्यशील में है। तो 3 गुण क्या है? अब यहाँ पर देखें, सबसे पहला है सतोगुण। सतोगुण देखने के लिए क्या भगवान बताएं? घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है। घी के साथ इसको क्रीम बनाकर खाते हैं, खाते समय अच्छा, खा लेने के पश्चात भी अच्छा, सतोगुण। पानी के साथ जल बना, घरबत बना करके पिए, पीते समय अच्छा, पी लेने के पश्चात परिणाम खराब। सूखा खाते हैं, अकेली वस्तु खाते हैं, दिखेगा कम है भरा, खाते समय भी तकलीफ, बाद में भी तकलीफ। तो ये 3 गुण हैं। ये 3 गुण ही यहाँ जब हम खाते हैं तो हमारे नाड़ी में आकर के कब हुआ पित्त बन करके स्पंदन करने लगता है। यहाँ पर ये सब प्रसुप्त अवस्था में है, यहाँ ये प्रसुप्त अवस्था में है, सोया हुआ अवस्था में है। लेकिन यहाँ जब ये कूदने लगता है, गतिशील होने लगता है, तो ये स्पंदन करने लगता है। इसका नाम हो गया क्या? कफ वात पित्त। यहाँ क्या इसका नाम है? सत रज तम। यहाँ क्या हो गया? कफ वात पित्त। लेकिन फिर उत्क्रांत हुआ तो यहाँ इसका क्या नाम हो गया? मन बुद्धि अहंकार। यानी ये मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। कार्य कौन करता है? मन बुद्धि अहंकार। सतरस्तम ही मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करता है। किस लिए कार्य करता है? स्वरूप बोध के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए कार्य कर रहा है।
मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। अब यहाँ पर विचारने हैं, विचार की बात यह है, ये मन बुद्धि अहंकार बना तो यही तो क्या हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गया। गर्भपात वित्त बिना तो यहाँ पर एक क्रिया रूप हो गया। और यहाँ पर जो है सतरस्तम ये किस रूप में है, गुण रूप में है। गुण रूप ही क्रिया रूप होकर के, क्रिया रूप हुई आगे ज्ञान रूप होकर के वो सब कार्य कर रहा है। तो तीन ही तो है, गुण रूप से देख लीजिए, क्रिया रूप से देख लीजिए और कार्य रूप से देख लीजिए, गति रूप से देख लीजिए। ये सारा इस प्रकार संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में ईश्वर ही ऐसे ये खंडमंडलाकार क्षर रूप पीड़ा करे। संपूर्ण विश्व की लीला इसी ही में हो रही सदा। 5 तत्व में ये 3 गुण कार्य कर रहे हैं। अब कहाँ यहाँ जड़ है और कहाँ यहाँ चेतन है। जड़ न चेतन, जड़ चेतन कुछ नहीं, एक ही है भगवान। यहाँ पर जड़ चेतन की प्रारंभिक अवस्था भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आगे जड़ चेतन को और भी वहाँ पर शब्द को बदलना है। सर्वांग योग दूसरे अध्याय में जड़ चेतन नहीं लिखा है, जड़ चैतन्य लिखा है। अर्थात जड़ और चैतन्य, जड़ कहते हैं क्षर को और चैतन्य कहते हैं अक्षर को। तो अब यहाँ पर 7वें साधन बुद्धि से हम देखते हैं तो इसमें चैतन्य शक्ति है। और वो चैतन्य शक्ति क्या है, चैतन्य शक्ति को समझना है। वो क्या है, आत्मा जिसको भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो, वो अक्षर ब्रह्म ही मिठास वो चैतन्य है। इसीलिए उसको क्या कहा, प्रकाशक कहा। उसको क्या बोला, सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही, कर्मारंभ जताने को संज्ञात ओम कहे सुखी। वो सर्वशक्ति 3 गुण को भी शक्ति देने वाला, 3 गुण को प्रकाशित करने वाला वो आत्मा है। आत्मा है यानी क्या है आत्मा, प्री अस्थि भांति, प्री को आत्मा कहा है ना। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से, वो प्रियत्व ही वो आत्मा है। प्रियत्व के कारण ही हम सब काम कर रहे हैं। अगर प्रियत्व नहीं रहेगा तो कोई कार्य होगा क्या। देखो हम छत्तीसगढ़ से यहाँ पर महाराष्ट्र आ गए, वहाँ से यहाँ तक आने में क्रिया किया, क्रिया हुआ और बहुत सारे वो पीठ में और काम हो गया है ना, नाश्ता हो गया, पानी हो गया, सब दुनिया भर को हो गए। ट्रेन में बैठे बैठे वो किस लिए हुआ रहा था, प्रियत्व का। यहाँ प्रियत्व दिखा डिप्टी सिंगल में आध्यात्मिक ज्ञान सम्मेलन में हमें वहाँ से प्रियत्व दिखा। वो प्रियत्व ने खींच करके हम यहाँ तक ले आया। वो शक्ति किसका है, प्रियत्व का। अगर प्रियत्व नहीं दिखता तो हम नहीं आए होते। हमारे गोविंद भाई बड़ा एक अच्छा उदाहरण, हास्य विनोद उदाहरण देते हैं। वो सुबह सुबह हमें डब्बा ले करके चलते हैं। अब तो प्रसाधन हो गया है और डब्बा लेकर, वो डब्बा का शक्ति देखो वो कितना उसको आपको लेके चल रहा है। बताओ, ये इस प्रकार से वो एक हास्य विनोद करते हैं हमारे अरुण भाई। अर्थात सर्वशक्ति वो प्रियत्व में ही शक्ति है। इसलिए रामचरितमानस में कहा, विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। वो राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। वो राम ही ब्रह्म है, वो सीता ही साकार स्वरूप है। उसको शक्ति देने वाला सर्वशक्ति इसी में, किसमें है, प्रियत्व में है। अगर प्रियत्व नहीं रहेगा तो दुनिया का सब काम बंद। प्रिय ही नहीं है, जीने का प्रियत्व नहीं है तो कौन काम करेगा। दुकान धंधा बंद, पाठ सब, नौकरी चाकरी बंद, फैक्ट्री बनाना बंद, कपड़े का मिल सब बंद, सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। ये सब शक्ति किसका है, प्रियत्व का शक्ति है। प्रियत्व दिखा, इसलिए वहाँ पर सब कुम्हार जो घड़ा बना रहा है, खिलौना बना रहा है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है, सोनार जो है वो सोने का कई प्रकार के अलंकार बना रहे हैं, प्रियत्व के कारण से बना रहे हैं। अगर प्रियत्व नहीं रहेगा तो बिकेगा नहीं तो क्यों बनाएगा। यानी सब, हमें भूख लगी है या भूख में प्रियत्व दिखने लगा तो हमारे माँ बहनें वो भोजन बना रही हैं, नाश्ता बना रही है, पानी पिला रही है। बताओ, ये प्रियत्व के कारण से हम एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, प्रियत्व के कारण से बात कर रहे हैं। यानी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है। ये देखो फूल अलग अलग बिखरे हुए थे, अब वो ये माला बनाने का कार्य हो गया, यहाँ हार बनाने का कार्य हो गया। प्रियत्व के कारण से ये अलग अलग खिले हुए फूलों को इकट्ठे करके यहाँ पर पुष्पहार बना दिया गया। प्रियत्व के कारण से पुष्पहार बना है।
शक्कर था, शक्कर में मिठास देखा, प्रियत्व देखा, ये मिश्री बना दिया, फिटकरी बना दिया, फिटकरी है ये, ठीक है। कहा गुरु सज्जनों, इस प्रकार सर्वशक्ति ये आत्मा, वो मिठास से ही आत्मा है, निराकार जानना। इसका कोई आकार नहीं है। कोई आकार का मतलब कोई एक निश्चित आकार नहीं है। ये शब्द छोड़ देते हैं, कोई आकार नहीं है, नहीं, वाक्य गलत हो गया। कोई एक निश्चित आकार नहीं है कोई, इसलिए वो किस आकार में है? सब आकारों में है, हर एक आकार में है, हर एक प्रकार में है। हम लोग छत्तीसगढ़ी में एक गाना गाते हैं, राम सत्ता होता है ना, हाँ, वो लोग हम लोग क्या गाते हैं? हरे 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 भाई, हरे 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 भाई, हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे का मतलब अरे है, हरे माने ये है, वो क्या है? राम यानी ब्रह्म है, कृष्ण यानी वो ब्रह्म है, ये है ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। अस्थि भांति प्रियम रूपम, ये सब रूप में अस्थि भांति प्रिय रूप से दिख रहा है, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। यहाँ पर अब दो भाव हो जाते हैं, साकार भाव और निराकार भाव। दो भाव के आगे आत्मरूप सज्जनों, दो भाव जब आ जाता है तो यहाँ पर फिर एक ग्रंथि, जड़ चैतन्य की ग्रंथि फिर पड़ गया कि साकार सत्य है कि निराकार सत्य है, यदिष्टम तन्नष्टम, या नहीं दिखता है वो सत्य है, या दिखता है वो सत्य है, फिर आ गया। तो भगवान यहाँ पर फिर दृष्टि देते हैं, 7वें अध्याय में फिर दृष्टि दे रहे हैं। पुरुषोत्तम को जानने के दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही। ये दोनों वही है, वो दोनों है, वो क्या है? उसको क्या बोलेंगे? नाम। नाम है, उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। नाम है तो नाम में क्षर और अक्षर क्या हो गया? लय हो गया, समाप्त नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, मिल गया, अनन्य हो गया। अन्य अन्य था, वो अलग अलग था, अन्य अन्य था, वो दोनों मिल करके क्या हो गया? अनन्य हो गए। अर्थात यहाँ पर नाम क्या दिया? फिर नाम शक्कर है, वो पुरुषोत्तम भाव है। तो तीसरे अध्याय में जो नाम कहा था वही फिर वो ये नाम शक्कर है। तो ये नाम यहाँ पर इसमें नाम शक्कर दे दिया, यहाँ पर इसका माइक्रोफोन नाम दे दिया। इस प्रकार अनेक नाम है। ये अनेक नाम में जो है वो सब साकार और निराकार, साकार और प्रियत्व उसमें लय हो जाता है। तो एक नाम, अब यहाँ पर नाम में भी कई मतभेद होने लगे, कोई एक नाम जपता है, कोई 5 नाम जपता है, कोई 50 नाम जपता है, तो 1000 नाम जपता है। इस प्रकार से नाम में भी भ्रम हो गए। तो उस भ्रम को भी खत्म करने के लिए भगवान फिर एक दृष्टि दिया, विश्वरूप नाम दे दिया, जो सब नामों का अहंकार होता है। ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है, इसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पर संप्रदाय परिणामी, नहीं बड़ा न छोटा गृह भेखवा स्वामी, जो सब नामों का अहंकार होता है, अभिमान को खत्म कर देता है। सब नाम एक में रह गया तो विश्व नाम, तो विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। सदगुरु पद को तो विश्व तो है, विश्व तो अनादि से है, लेकिन क्या नहीं है? उस विश्व का अनुभव नहीं है। इस विश्व को अनुभव में देने के लिए, अनुभव बताने के लिए नव बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायन चेतन जी का प्रादुर्भाव हुआ है। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो उसके काल में, उसके राज्य में, उसके जो द्वारा चलाया हुआ जो विद्या है, उस विद्या को हम सब आत्मसात कर रहे हैं। और इसी विद्या को फैलाने के लिए, जन जन तक बताने के लिए, भटके हुए लोगों को, दीन दुखियों को, दीन कौन है? दुखी कौन है? जो राम रूप देखे किमि दीना, नयन विहीन और मुकुर मलिना। तो राम रूप देखे किमि दीना, वो दीन वो है जो राम के रूप को होते हुए भी नहीं देखता है। जो जिसके नेत्र नहीं है, वो नेत्र क्या है? श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, वो दिव्य दृष्टि ही वो नेत्र है, दिव्य दृष्टि ही वो युक्ति है, वो तरीका है जो भगवान नारायण वारायण चैतन्य जी ने हमको प्रदान कर रहे हैं। और उनको दूर दूर तक फैलाने के लिए हमारे बीच में हमारे जो सभी संचालकों ने तकलीफ सहन करके, सर्दी गर्मी बरसात सबको सहन करते हुए हम सबके बीच में आते हैं। और ऐसे ही
इस सम्मेलन में मुख्य प्रवक्ता हमारे इसका सम्मेलन के सम्माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय हमारे स्वामी जी उपस्थित हैं, जो आगे आपको और भी अच्छे से बताएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रचार के लिए बता रहे हैं। तो आज सज्जनों, इस प्रकार क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का मिला हुआ स्वरूप ही ये क्या है, ये वस्तु है। वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष में सम रह जाता है। फिर क्या होता है, उसको क्या फायदा होगा, उसे फिर सब मेरे में है, मैं ही संपूर्ण भरा हूँ, यही दिखता है। तो बुद्धि में स्थित होए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व नहीं, ये विश्व का नाम ही मैं है, ये मैं ही, ये संपूर्ण विश्व है, उसमें मैं भी एक है। कितना बड़ा हूँ इस विश्व में, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, इससे भी मैं छोटा हूँ। ये विश्व के सामने मैं एक अणु भी से भी मैं छोटा हूँ, लेकिन मेरा नहीं जानने से मेरा अभिमान कितना हो गया है, वो विश्व से बड़ा हो गया है। मेरा अभिमान तो विश्व में भी नहीं समा रहा है, पता नहीं कितना कितना अभिमान भर गया है। तो आप तो सज्जनों, तो सारे अभिमान को लय करने का स्थान ये वस्तु है, वस्तु ही विश्व है, विश्व ही मैं है, और मैं उसका एक अणु हूँ, छोटा अणु भी बड़ा हो रहा है, वो उसका और विभाग होता है ना, परमाणु इत्यादि वो होता है। तो वो उस स्थान में मैं हूँ, ये मुझे ज्ञान होना चाहिए। तब मैं इस विश्व से क्या हो रहा हूँ, पोषित हो रहा हूँ। ये विश्व मेरा पोषण देने वाला है, मैं इस विश्व से पोषित हो रहा हूँ, मैं विश्व को पोषण नहीं दे सकता। ऐसा जान लेने के बाद इसको विश्व के पोषण में, यानी क्या कहना है, समष्टि अधीन हो जाओ, समष्टि अधीन हो जाओ। जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है, समष्टि के द्वारा जो कर्तव्य कर्म मिला है, उस कर्तव्य को आप ईमानदारी से करते रहिए, आपका योगक्षेम अपने आप हो जाएगा, समष्टि से हो जाएगा। समष्टि ने हमें अधिकार दिया है, तो समष्टि से हमारा योगक्षेम होगा। यही 8वें अध्याय का भाव है। तो समय हो चुका है, अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातुरेवा नर है। ओम शांति शांति शांति।